हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हंसराज मीना नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी को पता है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलना है। जिस विद्यार्थियों को मैथ में समस्या है, मैथ से संबंधित समस्या को हल करने के लिए हमने ये चैनल को स्टार्ट किया है। कंसेप्ट टू कंसेप्ट का मतलब ही है, अगर आपको मैथ नहीं आता तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको अभी 2 अंकों का डिजिट का आपको वर्ग निकालना सिखाया था, स्क्वायर निकालना सिखाया था, और आज मैं आपको 3 डिजिट का 3 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं ये मैं आपको 4 से 5 सेकंड में निकालना बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने 2 अंकों का 2 डिजिट का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, नारायण अकेडमी यूट्यूब फैमिली पर डाला हुआ है, और आप 2 अंकों का वर्ग निकालना चुटकियों में सीख जाओगे। और दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं 3 अंकों का वर्ग, और बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आपको पता भी ना चलेगा। कैलकुलेशन जो आप करते थे 3 अंकों का, वो आप करने का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 अंकों का अगर आपने वर्ग नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी संख्या का 1 से 100 तक का अंकों का मैंने वर्ग निकालना बताया था। किसी भी संख्या का आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको 74 का वर्ग बताया, कोई सी भी संख्या आप ले सकते हो। 7 का वर्ग, ये 74 का आपको वर्ग निकालना है, 74 का वर्ग निकालना है, तो 7 का वर्ग होता है 49 और 4 का वर्ग होता है 16। हम किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का गुणा करते हैं। 7 चौके कितने होते हैं, 28, और 28 दूनी हो गए 56। पीछे से एक अंक छोड़कर लेते हैं, ये हो गए 6, और ये हो गया 7, 9 और 4 हो गए 14, और ये आपका आंसर आ गया 54। 9 और 5 होते हैं 14, तो ये कितना हो गया 54 76। तो किसी भी संख्या का आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हो। ये 2 अंकों का मैंने बताया था, कोई से भी संख्या आप ले सकते हो। मैंने आपका 72 का आपको वर्ग निकालना है, तो अगर कोई अंक अगर 10 से, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो हम लिखेंगे 0 4। अगर 10 से कम है तो 0 के साथ में लिखते हैं। और 7 का वर्ग होता है 49। अब इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, पीछे से एक अंक छोड़ के लिखते हैं। इस तरीके से हम इसको वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 51 84। तो किसी भी अंक 2 अंकों की संख्या का आसानी से आप वर्ग सीख गए थे। और आज हम आपको सिखाने वाले 3 अंकों की संख्या का वर्ग। अगर 2 अंकों की संख्या का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में भी उसको जोड़ देंगे। अगर आपको मैं एक और शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं 2 अंकों में, अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 लग जाए, 5 मिल जाए, जैसे 25 का वर्ग निकालना है, आपको 35 का वर्ग निकालना है, या 45 का वर्ग निकालना है, या आपको 55 का वर्ग निकालना है, या आपको 85 का वर्ग निकालना है, अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर आपको 5 मिल जाए तो चपाक देना दोस्तों, 2 सेकंड भी नहीं लगते कि 5 का वर्ग तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 25 होता है। अब बचा 2 को आगे वाली संख्या में गुणा कर दो। आगे वाली मतलब 2 के आगे क्या आता है 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी होते हैं 6, और ये आपका आंसर आ गया 625। आया मजा? देखना, जैसे कि किसी भी संख्या के पीछे 5 है, 5 का वर्ग होता है 25। अब 3 का आगे वाली संख्या में गुणा कर दो, 3 का आगे 4 होता है, 4 3 12, तो ये 1225। कहीं पर भी मिल जाए चलते फिरते आपको तो तुरंत चपाक देना, तब लगे से आपका आंसर आ जाएगा। 4 का वर्ग 45 का वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का आगे वाली संख्या में गुणा कर दो, 5 चौके होते 20, तो आपका आंसर आ गया 20 25। बिल्कुल आसान तरीका है, जहां भी आपको 5 दिखाई दे, 45 दिखाई दे, 55 आप तुरंत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि 55 का निकालना है, 5 का वर्ग होता है 25, 5 का आगे गुणा कर दो तो 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आ गया 6 30 25। अगर आपको 85 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग हो गया 25, 8 का 9 में गुणा कर दो, 9 8 होते हैं 72, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको 75 का वर्ग निकालना हो, बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए तो हर चीज आसान हो जाएगी। अगर आप नारायण अकेडमी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए तो मैथ की अगर समस्या है आपको, तो आज इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और बस हमें लगना चाहिए कि आप इससे जुड़े हुए, आप सीख रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखना दोस्तों, 5 का वर्ग होता है 25, और 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 7 होते हैं 56, तो ये 56 25 आपका आ गया।
समझ में आया। ये तो 2 अंकों की बात कर ली हमने, 2 अंकों वाला एक और वीडियो डाल दिया हमने। आज हम आपको सिखाने वाले हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग, और 3 अंकों की संख्या का वर्ग आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, बिल्कुल मजा आना चाहिए। कोई भी काम करो तो बड़े मजे से करना चाहिए, क्योंकि टेंशन में आपको काम नहीं करना। आपको 3 अंकों की संख्या का जैसे गुणा करना है, जैसे आपको 105 का वर्ग निकालना है, तो आपको पता है 3 अंकों की संख्या का 105 इंटू 105 बड़ा टाइम लगता है। और एग्जाम आपसे यही बोलता है, एग्जाम में क्वेश्चन सरल आते हैं, लेकिन आपका अगर कैलकुलेशन अगर कमजोर है तो अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो आपको टाइम लग जाता है, और टाइम के कारण हम एग्जाम में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्सों से निवेदन है कि अगर आपको मैथ में अच्छे से स्पीड लाना है तो 1 से लेकर 20 तक आपको फाड़े याद होना चाहिए, पहाड़ा। 1 से 20 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से 20 तक घन याद है। अगर 1 से 20 तक आपको घन, वर्ग और फाड़े याद है तो आप अपना स्पीड स्कोर बढ़ा सकते हो, और चंद सेकंडों में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, चाहे आप कोई सा भी मैथ पढ़ो। अब हम आपको 3 अंकों का वर्ग निकालना आपको बता रहे, जो बहुत ही आसान है। 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कि मुझे आपका 104 का वर्ग निकालना है। 104 का वर्ग, ये 3 अंक की संख्या है, तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, पीछे से हमने एक अंक लिया 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये लिख दिया। क्या किया हमने दोस्त, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये हमने रखा, 4 का वर्ग हो गया 16। अब ये 104 था, तो 104 में 4 जोड़ दीजिए तो हो गए 108। यही मेरा आंसर आ गया दोस्त। नहीं आया समझ में? ये बिल्कुल आसान है। जितना कठिन आपको वर्ग निकालना लगता है इतना कुछ है नहीं। मैंने इससे पहले वर्ग और घन भी निकालना बताया, जिससे कि घन में सबसे ज्यादा समस्या होती है स्टूडेंटों को। तो घन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिए, चंद सेकंडों में, 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घन भी निकाल सकते हो, क्यूब भी निकाल सकते हो। अभी मैंने क्या समझाया आपको, जैसे कि आपको 105 का वर्ग निकालना है मेरे दोस्त। किसका निकालना है? 105 का। तो 5 का वर्ग आपने लिखा 25। सर आपने बताया थोड़ा स्लो बता दीजिए, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है वो बढ़ता जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है। 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब अच्छे से समझ लीजिए, सिर्फ पीछे का एक अंक लेते हैं। अब ये टोटल कितना लिखा हुआ है 105, जिसका वर्ग हम लिखते हैं उसको जोड़ देते हैं। जैसे 105 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो होता है 110। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आया सभी को? चलो ये नंबर लिखे हुए हैं, आपको 106 का वर्ग निकालना है। 106 का वर्ग निकालना है तो 6 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त? 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अब आपको क्या करना है, 106 में 6 जोड़ दो तो हो गए 12, तो 112। तो हमारा आंसर आ गया 112, 36। बिल्कुल आसान है। किसी भी 3 अंकों की संख्या का आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ले लेते हैं 108 का वर्ग निकालना है आपको 3 अंकों की संख्या का, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64। अब 108 में 8 जोड़ दिया तो 108 में 8 जोड़ दिया होते हैं 116। बस ये आपका आंसर आ गया 116। 3 अंकों की संख्या आप आसानी से सीख सकते हो। 109 का वर्ग निकालना है तो मेरे दोस्तों सभी को समझ में आ रहा होगा, मजे आ रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और 9 का वर्ग होगा 81। अब 109 में 9 जोड़ दिया होते हैं 118। जी हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? लेकिन लेते हैं पीछे के 2 ही डिजिट। जैसे कि 110 का वर्ग निकालना है तो अब पीछे के 2 अंक ले लीजिए, क्योंकि संख्या बड़ी हो गई। अभी 109 तक की बात कर रहे थे, अब बड़ी हो गई। तो 10 का वर्ग होता है 100। 100 के हम डबल 0 लेंगे, 3 अंक नहीं रखेंगे। सिर्फ बात वर्ग की हो रही तो 2 ही अंक रखेंगे। जो आपका एक जो है ना वो हासिल में जुड़ जाएगा। 110 में 10 जोड़े तो हो गए 120, और एक हासिल का 121। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? सभी को समझ में आया होगा। 3 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से हम निकाल सकते हैं। और देख लीजिए 111 का वर्ग निकालना है तो 11 का वर्ग होता है 121। 121 में सिर्फ आप 21 लिखोगे, एक जो आएगा वो हासिल आ जाएगा। 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 हो गए। 122 और एक कितना हो गया 123 हो गया।
सभी को समझ में आया। और देख लीजिए 112 का वर्ग निकालना है तो 12 का वर्ग होता है 144, सिर्फ पीछे के 2 अंक लिखते हैं, जो एक आगे होता है वो हासिल में जुड़ जाता है। 112 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 100 हो गए 24 और एक हासिल का 125। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 3 अंकों की संख्या का आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। अगर आपको कठिनाई आती थी तो अब कठिनाई नहीं आएगी। जैसे कि आपको 113 का वर्ग निकालना है तो 13 का वर्ग होता है 169। इसमें से आपको पीछे का अंक लेना है 2, 69 लेना है, एक जो है वो आपका हासिल में जुड़ जाएगा। 113 में अगर 13 जोड़ेंगे होते हैं 126 और एक 27। जी आप आंसर आ गया। ऐसे किसी भी संख्या का आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हो।